हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूडू शक्ति विजन क्लासेज में। आज हम लोग यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 तक क्लियर कर लिया है। कृपया जाके आप उनको रिवीजन कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको याद रह सके। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दार्शनिक विषयों से संबंधित इस ग्रंथ का नाम है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कुट से सही कथन का विकल्प चुनिए। 1. वेदायत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, ये सही है। दूसरा, छंदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। और तीसरा, अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक विहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? मानव सभ्यता संबंधित है, यह है होलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के संदर्भ में सम्मिलित करना विभाग और संबंधित कार्य, ये हो जाएगा दीवाने और सैन्य विभाग, आप लोग जानते ही होंगे। दीवाने रसालत विदेशी और धार्मिक मामले, दीवाने इंसा संचार मंत्री और दीवाने विजारत वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? यह निर्माण किए थे मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? विश्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तुंगभद्रा नदी पर करवाया था देवराय प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, ये किए थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था, इसका स्थापना होता है जून 1939 ईस्वी में, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, और आज़ाद हिंद का 1942 को, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 22 दिसंबर 1939। तो इसको सजाएंगे हम लोग। सबसे पहले आ जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1, उसके बाद मुस्लिम लीग 1 4, फिर 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? यह हुआ था अंतिम विस्तार डलहौजी के समय में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया? ये किए थे 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ये नहीं करते थे सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? ये किए थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? संविधान संशोधन 59वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? ऑप्शन नंबर ये देता है नागरिकों को स्वच्छंद शासन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों को नियुक्ति से संबंधित है, और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह है अनुच्छेद 129 में। बाकी का अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से ये सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ये कहलाती है पछुआ पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ पवनें और व्यापारी पवनें में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पछुआ पवनें ही होंगे, हवाएं ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है पूर्वी चोटी नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है हेस्ट्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? यह है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध है चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य करेगी? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग संबंध में कौन सही है? यह है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? एक किया जाता है लोहे के चूर्ण का। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह संबंधित नहीं है? यह है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? यह है दुर्बल क्षारक या मृदु क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं लिंग निर्धारण के लिए एलोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस, क्योंकि एक सिरे पर है इसलिए मोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? यह है संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन किस में होता है? केंचुआ में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ये करता है पक्ष मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता है पुष्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका अंतिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न से किससे है? विश्नोई का संबंध है वृक्षों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? यह होगा सबसे पहले प्रभावित आर्कटिक महासागर एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ था 1961 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? यह है इनमें से सभी सही है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और सहरिया जनजाति राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? यह घोषित किया है यूएन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस मुख्यालय स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? यह हुआ 2015 से, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा कवर किया है और ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। कृपया आप लोग इसको देखेंगे तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा आगे के एग्ज़ाम में, और इसका रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें आप वीडियो को फिर से, ताकि रिवीजन करने से जो भी अच्छा से याद नहीं होगा वो फिर से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।